अस्तु महाराज जी। यदि कोई भूल से ऐसा पाप कर्म हो जाए जो नहीं करना था पर भूल से हो गया, तो उसको भोगना पड़ेगा क्या? ये बताओ, अगर आपकी भूल से कोई गलती हो गई है ना, अपराध हो गया, तो उसकी सजा तो मिलती है ना। अज्ञानता में या जान के या अनजान करके कैसे भी कर्म का बंध अगर हमारा हुआ है, तो उस कर्म के बंध के कारण से आपको तदरूप आपको फल तो मिलता ही है। कुछ उसमें ढील नहीं होगी महाराज जी? ढील होती ना, स्थिति अनुभाग, एक जानबूझ करके करना और एक अनजान करबूझ करना। जैसे हमारे यहाँ श्रावकों के लिए आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को त्रस हिंसा का त्याग, जैसे व्रती श्रावक है, अब वो व्रती श्रावक है, उसका, इसकी आवाज़ ठीक खुलो, उसकी प्रशंसा का त्याग है, तो जानबूझ करके कोई चल रहा है, देख करके बचा रहा है ना, जानबूझ करके वह बचा रहा है, मान नहीं रहा है। लेकिन मान लो कहीं गाड़ी पर बैठ करके जा रहा है, तो जीव मर रहे होंगे तो, लेकिन वहाँ उसके मारने के भाव तो नहीं है। इसलिए कहा जाने में और अनजाने में, उसकी आवाज़ सेटिंग करो इसकी, है ना, जाने में और अनजाने में अगर कोई भी अपराध होता है तो उसमें स्थिति अनुभाग में कमी बेसी तो होती है। अनजाने में जो होगा उसका स्थिति अनुभाग कम होगा, और जानबूझ करके करने वाले में स्थिति अनुभाग ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने कसाय के बस हो करके, आपने उसको जानबूझ करके मारने या बुरा करने के भाव हमने किए हैं, और एक अनजाने में हो गया तो पाप तो हुआ है, तो उसका कर्म का बंध तो होगा, है ना। लेकिन उसको तदरूप स्थिति अनुभाग में कमी अवश्य देखी जाती है। इसलिए कोशिश हमेशा यही होना चाहिए कि अनजाने में भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि अब हो गया अनजाने में तो हमारा भाव तो नहीं था, हो गया, ऐसा नहीं। पश्चाताप तो फिर भी करना चाहिए। प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? जो श्रावक होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनके किसी प्रकार के अपराध करने के भाव नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं चला हो सकता है मेरे चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में, जाने अनजाने में ऐसे भाव हो गए हमारे, देख करके हो सकता किसी को संक्लेश भाव हो रहे हों, हमें देख करके किसी के अंदर ज़्यादा पश्चाताप हो रहा हो। तो ये इस प्रकार के भाव अगर किसी को आते हैं तो वो भी अपने आप को शुद्ध करने की दृष्टि से प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से वह शुद्ध कर लेता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने किए हुए पापों का अपराध बोध तो हमें होना ही चाहिए। अनजाने में हुआ है या जानबूझ करके हुआ है, पाप तो पाप ही होता है, पर अंतर इतना है कि अनजाने के पाप का स्थिति भागों में कमी हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके ये हुए पापों का स्थिति अनुभाग तो उसका वैसे ही रहेगा जैसे उसके परिणाम रहेंगे। ठीक है। महाराज श्री अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों को निकृष्ट क्यों माना जाता है? उनको निकृष्ट क्यों मानते हैं? कि ये सबसे ज़्यादा यानी स्थावरों में सबसे जघन्य स्थिति मानी गई है। इसलिए कभी भी मान लो देव भी अगर एक इंद्रियों में जाता है, उसका आयु का बंध होता है,
वो कभी उसके अग्नि कायक और वायु कायक में नहीं जाकर के वो 3 कायकों में हो सकता है, पृथ्वी कायक, जल कायक या वनस्पति कायक में, बाकी जगह वो नहीं जाता। तो इसका कारण क्या है? और नियम से ये निम्न है। और एक और है, ये अग्नि कायक वायु कायक मर कर के वहीं तो उत्पन्न हो सकते, लेकिन मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकते, है ना। त्रेंच आयु का बंध तो कर सकते हैं। आगम सिद्धांत की दृष्टि से ये भी कहा कि उनके मनुष्य आयु का भी बंध का अभाव है, त्रेंच आयु का, और भी वहीं के वहीं हो सकता है। उनको आयु का बंध होगा तो नियम से त्रेंच आयु का, लेकिन पृथ्वी कायक और अपना जल कायक और वनस्पति कायक के पास मनुष्य आयु का बंध भी हो सकता है और त्रस आदि पर्यायों में भी जा सकता है। तो इसका कारण क्या है? सिद्धांत है, ये निम्न है। स्थावर आदि की बातों में इसलिए कहा गया कि ये कर्म, यानी कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे ऐसा तीव्र अगर कर्म का बंध हुआ है, सोच लो कि उस तीव्र कर्म के उदय में ऐसा कर्म का बंध हो गया कि वो जाकर के अग्नि कायक में हो रहा है, निम्न स्थावरों में, और जाकर के वायु का भी हो रहा है। ये सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका वेदन संवेदन से हो सकता है पर दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। जैसे स्थावर जीवों का तो यानी पृथ्वी कायक तुम्हें दिख सकता है, जल कायक में भी तुम्हें हो सकता है, और वनस्पति कायक भी हो सकता है, लेकिन अग्नि कायक और वायु कायक तुम्हें संवेदन में तो आ सकते हैं। जैसे अग्नि में आपको ज्वाला तो दिख रही है, उसकी धधकती हुई ज्वाला दिख रही है, लेकिन जीव का संवेदन कब होगा? जब तुम स्पर्श करोगे, और उसका है नियम से असाता रूप ही होगा। आप और वनस्पतियों को देखेंगे आप तो उसको पाकर के तुम्हें आनंद भी होगा। जैसे अग्नि कायक में है आपको, तो उसमें कहा कि मान लो कोई तुम्हारी मनपसंद चीज है, वो क्या नाम है, पृथ्वी कायक में है। कोई अच्छी धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके भी यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। लेकिन एक और है, इनके यहाँ यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं बताया अग्नि कायक और वायु कायक में। उनके यहाँ यशस कार्य, पृथ्वी 3 कायक में यशस कार्य नाम कर्म का उदय, आयस कीर्ति तो है उनके पास, यश कीर्ति नहीं है। तो ये सब उनकी विशेषताएं देखा जाए। जैसे वनस्पति है, बहुत सारी वनस्पति है जो हमें बहुत पसंद है तो विस्तावर कि नहीं है, उनके फल आदि हैं, तो उनके यशस की नाम लेते ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये उसकी यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। लेकिन अग्नि कायक वायु कायक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब विशेषताएं यहाँ पर बनाई जाती हैं, और उनको बना करके इसलिए कि 5 स्थावर में सबसे निम्न कहा जाएगा, तो नियम से यही होते हैं। इस कारण से उनके लिए अलग से एक इंद्रियों की फैसिलिटियों में उनके लिए अलग से ही उनका विधान दिया है। जो ये महाराज जी जानो देखो बिगड़ो मत, ये कैसे करें महाराज जी? देखो, अपने यहाँ आत्मा का स्वभाव क्या कहा है? ज्ञाता और दृष्टा, ठीक है। ज्ञाता दृष्टापना जानो, और दृष्टापना अर्थात देखो। बिगड़ो मत अर्थात उछलो मत, ज़्यादातर उसको देख करके हर्ष विषाद मत करो, अहंकार मत करो। ये आचरण के बारे में कहा गया। ज्ञान स्वभाव था, देखो चारित्र के लिए आत्मा का स्वभाव नहीं कहा। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, चारित्र की जरूरत कब तक पड़ती है? 14वें गुण स्थान तक ही यथाख्यात चारित्र है। सिद्धों के चारित्र कौन सा है? तो वहां कोई चारित्र का वर्णन नहीं किया है ना। चारित्र कहाँ तक है?
जब तक गुण स्थान है तब तक ही चारित्र की जरूरत है। ऐसे ही ज्ञान दर्शनपना तो स्वभाव है आत्मा को, लेकिन बिगड़ो मत, अर्थात स्वभाव विभाव परिणति में मत जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जानना देखना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन बिगड़ो मत, उछलो मत, हर्ष विषाद करो मत, रो मत, ये सारी सी चीज़ें हैं, क्योंकि स्वाभाविक दृष्टि से अपन देखते हैं तो इनमें ऐसी परिणतियाँ हो जाती हैं। अब अपन यहाँ बिगड़ो मत का अर्थ क्या हो गया? क्योंकि हम जानते और देखते हैं, और जानने देखने के बाद उसको राग द्वेष करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं तो बस उसको हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तो वो हमारे लिए वैभाविक परिणति बन जाती है। इसलिए उनका एक ज्ञाता दृष्टा बनो, स्वभाव में रहो, विभाव की परिणति में जाओ मत। यही बिगड़ने का, यानी हम अपने जब स्वभाव को छोड़ करके विभाविक परिणति में जाते हैं, यही तो हमारी वैभाविक परिणति है, तो बिगड़ना है। राग द्वेष करने लगते हैं, कसाय आदि परिणाम करने लगते हैं। तो इसलिए वहाँ पर यही है कि देखो ज्ञाता दृष्टा बनो, पर उसमें राग द्वेष करो मत। यही उसका उद्देश्य यहाँ पर है, स्वाभाविक परिणति में रहना। वैभाविक परिणति हमारा स्वभाव नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री से समझ सकते हैं इंद्रिय, तो भाव इंद्रिय को क्षय समात्मक समझते हैं अपन। जैसे कि 5 इंद्रियां हैं अपनी, है ना, तो द्रव्येंद्रिय को क्या है? लब्धि द्रव्येंद्र और उपकरण के रूप में जो है, जैसे कि आँख का स्थान है, ये अपनी जहाँ पर उसका क्षेप सम होगा ये उसकी लब्धि स्थान हो गया। उपकरण जैसे ये बाहर के पलक हैं आदि आदि जो भी हैं, अंदर की आँख का शेप है, ये बाह्य उपकरण है उसका। लेकिन जब तक उसके चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षेप सम नहीं होगा, बाहर उपकरण सब कुछ अच्छा है। भाव इंद्रिय क्या कहती है? भाव इंद्रियम लब्धि उपयोगो, भाव इंद्रियम लब्धि और उपयोगात्मक, जो अंदर से जो क्षेपसमात्मक जो प्रवृत्ति है, जानने का क्षेपसम, चक्षु इंद्रियावरण का जब तक क्षेपसम नहीं होगा तब तक तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये कहलाती है भाव इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय हमारे अंदर, जब तक कर्ण इंद्रिय के बारे में, कान तो सब कुछ अच्छे हैं लेकिन महाराज सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? भाव इंद्रिय के क्षेपसम का अभाव, उसमें कमी आ जाना, मंदता, धीरे बहुत ऊंचा सुनाई देता है, यानी आपकी इंद्रिया नहीं, आपके अंदर का क्षेपसम शक्ति भाव इंद्रिय में कमी आ गई। बिना भाव इंद्रिय के द्रव्य इंद्रिय काम नहीं करती। इसलिए कहा कि जब तक उसके अंदर की भाव इंद्रिय का क्षेपसम अच्छे से नहीं होगा तो द्रव्य इंद्रिय काम करने वाली नहीं है। बस, तो इसको भाव इंद्रियात्मक जो है उसको अपन कहेंगे क्षेपसमात्मक। वीरांतराय कर्म का हो या अपना क्षेपसम का हो, कि जब तक चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षेपसम नहीं होगा तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। कर्णेंद्रियावरण का जब तक क्षेपसम नहीं हो तब तक हमें सुनाई नहीं देगा। तो क्षेपसम जो प्रवृत्ति है वो भाव इंद्रिय है, और बाहर का जो उपकरण और लब्धि आदि जो है ये हमारे लिए द्रव्य इंद्रिय है, जो उसके लिए निमित्त, क्षेपसम के लिए निमित्त कारण होता है। अगर ये नहीं होगा, कभी कभार क्या हो गया कि हमारी लब्धि तो है, क्षेपसम भाव इंद्रिय का क्षेपसम तो है, पर बाहर से हमारा उपकरण गड़बड़ हो गया, चोट लग गई, अब आप डॉक्टर ने कह दिया कि आपको इतने दिन तक पट्टी बांध कर रखना पड़ेगा, है ना, तो ये क्या हो गया? अपने दिव्य इंद्रिय में गड़बड़ी हो गई, बाहर के अंदर से क्षेपसम अपना चल रहा है। तो इसलिए भाव इंद्रिय का और द्रव्य इंद्रिय का क्षेपसम के बारे में यही है कि हम जब तक दोनों की निमित्त संयोग मिल गया
तभी इसका काम होने वाला है। तो बाह्य क्षयुषम के लिए द्रव्येंद्री कारण है ना, और द्रव्येंद्री को दिखाने में कारण भावेंद्री कारण है, एक दूसरे का कारण है। ऐसे कार्य कारण संबंध दोनों का द्रव्य भाव से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पिक्षाल करते समय जैसे पीछे के प्रतिमाओं को कर रहे आदि आ जाता है, कभी वस्त्र और दूसरे अंग टच भी हो जाते हैं भगवान को, तो उसमें क्या दोष है?